चल बात करें अब खबरों की, तो संसद का मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है और बेहद ही महत्वपूर्ण ये संसद का मॉनसून सत्र रहा है। अगर आज की बात करें तो राज्यसभा में काफी गहमागहमी रहने के आसार जताए जा रहे हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह संविधान के 130वें संशोधन विधेयक, केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव करेंगे। और इससे पहले कल लोकसभा में विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव ध्वनि मत से स्वीकार कर लिया गया। तो संसद का जो मॉनसून सत्र है हंगामेदार रहा, जहां हमने दोनों ही जो सदन थे उसमें विपक्ष का गतिरोध देखा। और वहीं अगर लोकसभा की बात की जाए तो आज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री और 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर चल रही चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। अहम विधायी कार्यों की बात की जाए तो उसके साथ साथ लोकसभा में आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस के दौरान विभिन्न सांसद संकल्प पेश करेंगे। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन की बात की जाए तो आज लोकहित और जनहित के मुद्दे आज भी उठाए जाएंगे, क्योंकि आज आखिरी दिन है और 21 जुलाई से आंचल ये शुरू हुआ था, 21 अगस्त तक का ये संसद का मॉनसून सत्र चला है। देखना होगा कि आज कितने काम विधायी कामकाज आज पूरे होते हैं। बिल्कुल, और गृह मंत्री अमित शाह ने कल लोकसभा में जो 3 अहम बिल पेश किए उसका विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने अमित शाह पर निजी हमला भी बोल दिया। इस पर अमित शाह ने भी करारा जवाब दिया और इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर भी अपनी बात को रखा है। भावना बिल्कुल, और आज सदन में कांग्रेस के एक नेता ने मेरे बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी भी की कि जब कांग्रेस ने मुझे पूरी तरह से फर्जी केस में फंसाया और गिरफ्तार कराया तब मैंने इस्तीफा नहीं दिया। मैं कांग्रेस को यह याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने अरेस्ट होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था और बेल पर बाहर आने के बाद भी जब तक मैं अदालत से पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं हुआ तब तक मैंने कोई संवैधानिक पद नहीं लिया था। मेरे ऊपर लगाए गए फर्जी केस को अदालत ने यह कहते हुए खारिज किया कि केस पॉलिटिकल वेंडेटा से प्रेरित है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए हमेशा नैतिक मूल्यों के पक्षधर रहे। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी सिर्फ आरोप लगने पर ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर श्रीमती इंदिरा गांधी जी द्वारा शुरू की गई अनैतिक परंपरा को कांग्रेस आज भी आगे बढ़ा रही है। जिस श्री लालू यादव को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी अध्यादेश लाई थी, जिसका श्री राहुल गांधी ने विरोध किया था, आज वही राहुल गांधी पटना के गांधी मैदान में लालू जी को गले लगा रहे हैं। विपक्ष का ये दोहरा चरित्र जनता भली भांति समझ चुकी है। पहले से स्पष्ट था कि ये बिल पार्लियामेंट की संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के समक्ष रखा जाएगा, जहां इस पर गहन चर्चा होगी। फिर भी सभी प्रकार की शर्म और हया छोड़कर भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए कांग्रेस के नेतृत्व में पूरा इंडी गठबंधन एकत्रित होकर इसका बद्धे व्यवहार से विरोध कर रहा था। आज विपक्ष जनता के बीच पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। तो विपक्ष को गृह मंत्री अमित शाह का करारा जवाब यहां देखने को मिला है। आंचल, और अगर आज की बात करें तो आज भी कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। लोकसभा में कल एक बहुत महत्वपूर्ण बिल आया है, गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ ये बिल है आंचल, और जिसको पारित भी कर दिया गया है लोकसभा में। बिल्कुल, इसे टेबल किया गया और इसे पारित भी कर दिया गया। और खास तौर पर ऑनलाइन जो सट्टेबाजी होती है, अगर इसे आम भाषा में हम समझने की कोशिश करें तो उस पर रेगुलेशन लगाने के लिहाज से ये विधेयक बहुत जरूरी है। और ये विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाएगा। विधेयक का उद्देश्य युवाओं और कमजोर वर्ग को ऐसे खेलों के जो प्रतिकूल प्रभाव है उनसे बचाना है और खास तौर पर एक ऑनलाइन गेमिंग का ऐसा कल्ट तैयार करना जिसमें अनेक अवसर हो नौकरियों के युवाओं के लिए। और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार चिंतित है, इसी वजह से इस बिल को लाया जा रहा है और ऑनलाइन गेमिंग के जो सट्टेबाजी से जुड़े और जो अनरेगुलेटेड सेक्टर्स थे उनको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने के लिए इस बिल को लाया गया। आइए आप ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि बेसिकली इस बिल का उद्देश्य है क्या। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर लगाम लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ई स्पोर्ट्स, शैक्षिक और सामाजिक गेमिंग को भी इससे बढ़ावा मिलने वाला है। इसके साथ साथ आंचल और क्या क्या है इसमें? क्योंकि हम डिजिटल जो टेक्नोलॉजीज हैं उसका जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से कैसे उपयोग करें, यानी वो डिजिटल वातावरण स्वच्छ कैसे रहे,
खास तौर पर आपकी हार्ड अर्न मनी यानी मेहनत की गाड़ी कमाई इन्वॉल्व है, तो पैसे से जुड़े अगर हम देखें तमाम जो अहम ये गेमिंग के ऑनलाइन प्रावधान हैं, उसके लिए कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं था, तो इसलिए एक न्यायिक प्राधिकरण की भी बात की जा रही है जो इस बिल में इसमें मेंशन किया गया। साथ ही साथ कैसे हम एक अलग इंडस्ट्री के तौर पर ऑनलाइन गेमिंग को हम रेगुलेट करेंगे और एक अलग कल्ट तैयार करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर वैश्विक हम बाजारों की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा उभरता हुआ बाजार है। इसमें अगर आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और वीसी यानी वेंचर कैपिटल फंड्स मिल जाए तो अपने आप में एक अलग ही कल्ट की तैयारी और एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर में। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो ये सेक्टर अनरेगुलेटेड था, जिस पर अभी तक नजर नहीं जा रही थी, तो भारत सरकार इससे जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण बिल लेकर आई है। और आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। ये विधेयक ई स्पोर्ट और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करता है, साथ ही हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं, विज्ञापनों और उनसे संबंधित वित्तीय लेन देन पर प्रतिबंध भी लगाता है। लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर बिल पारित हो गया है और हमारे साथ बातचीत के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी मौजूद है। सर, इस बिल को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी और इससे किस प्रकार का लाभ जो है सर वो ऑनलाइन गेमिंग के जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करने वाले यूजर्स को मिलने वाला है? सर, अगर हम देखें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ में ऑनलाइन गेमिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के उभरा है। इस सेक्टर में 3 सेगमेंट है। पहला सेगमेंट है ई स्पोर्ट्स, दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स। इस बिल में, जिसका नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इस बिल में पहला सेगमेंट ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग सेकंड सेगमेंट, इन दोनों के प्रमोशन का प्रावधान है। ई स्पोर्ट्स इस तरह से एक नया सेगमेंट बन के उभरा है जिसमें लोग टीम में खेलते हैं, लोग उनके स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग इम्प्रूव होती है। एक तरीके से ओलंपिक्स में भी उसकी पहचान बन रही है, एशियाड गेम्स में उसकी पहचान बन रही है, तो वो एक तरीके से एक नया उभरता हुआ स्पोर्ट है। उसको लीगल स्ट्रक्चर दिया जाएगा, इसमें लीगल रिकग्निशन दिया जाएगा और उसके ई स्पोर्ट्स के प्रमोशन के प्रावधान किए गए हैं इस बिल में। ऑनलाइन सोशल गेम्स जो हम सबके जीवन का एक अभिन्न अंग है, चाहे सुडोकू हो, चाहे चेस हो, चाहे और भी बहुत सारे गेम्स हैं। इन गेम्स के माध्यम से जिनसे कई सोसाइटी को बेनिफिट्स भी हैं, इससे एजुकेशन में मदद मिलती है, कॉग्निटिव स्किल्स बढ़ाने में इम्प्रूवमेंट में मदद मिलती है, तो इन सब गेम्स को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जो तीसरा सेगमेंट है ऑनलाइन मनी गेम्स, जिसके कारण सोसाइटी में बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है और जगह जगह से देश भर से खबरें भी हैं और देश भर से जनप्रतिनिधि आते हैं, वो भी बार बार ये विषय रखते हैं। पार्लियामेंट में कई क्वेश्चंस आए, पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल भी आए। तो ऑनलाइन सट्टेबाजी होती थी और उसकी आड़ में कई सेलिब्रिटी जो है एडवर्टाइजमेंट भी करते थे, तो क्या ऐसी गतिविधियों को भी सर रोकथाम मिलेगी और क्या सर इसमें कोई कड़ी सजा भी दी जाएगी ऐसे लोगों को? जी, इस बिल में ऑनलाइन गेमिंग के, ऑनलाइन मनी गेमिंग के एडवर्टीजमेंट्स पर भी प्रतिबंध है और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं ऑनलाइन मनी गेमिंग के, उस पर भी प्रतिबंध है और इनके लिए कड़ी सजा का प्रावधान भी है। सर, दूसरे से बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का साफ कहना था कि ऑनलाइन गेमिंग के सेक्टर को नियामक के तौर अंतर्गत लाया जाएगा और अच्छे गेम्स या कह सकते हैं कि जिनसे समाज को कुछ फायदा होता है तो उस पर जो है जोर होगा, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग की आड़ में सट्टेबाजी और ऐसे गेम्स पर प्रतिबंध होगा। कैमरा पर्सन सुमित धीमान के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो आंचल, अगर देखा जाए 21 जुलाई से शुरू हुआ, 21 अगस्त तक आज खत्म हो रहा है, उत्पादकता के लिहाज से कई बार दोनों ही सदन की कार्यवाही बाधित होती रही विपक्ष के हंगामे के को देखते हुए। अब आज जब होने वाला है, आज शुक्रवार का दिन है, आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस का दिन है, बेहद ही महत्वपूर्ण आज का भी दिन है और इस समय हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। सीधा अमरेंद्र का रुख करेंगे। अमरेंद्र, अगर उत्पादकता के लिहाज से देखा जाए तो कितना प्रोडक्टिव रहा है ये संसद का मॉनसून सत्र? अगर दोनों सदनों की कार्यवाही, फिर चाहे वो प्रश्नकाल हो, 0 आवर हो, विधेयक के लिहाज से हो, कितना उत्पादकता के लिहाज से महत्वपूर्ण रहा है ये संसद का मॉनसून सत्र? देखिए भावना, मैं आपको बता दूं कि 21 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र प्रारंभ हुआ था और 21 अगस्त यानी कि आज तक
संसद का मानसून सत्र है। इस पूरे एक महीने के दौरान इस 21 बैठकें तय की गई थी और आज 21वीं बैठक है। लेकिन अगर आप प्रारंभ से देखें 21 तारीख से लेके और अभी तक, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में जो है लगातार सदन की तरफ से ये कहा जा रहा था, ट्रेजरी बेंच की तरफ से कहा जा रहा था कि विपक्ष कोऑपरेट करे और जनता के मुद्दों के साथ संवाद करे, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष का हंगामा होता रहा। और आधे से ज्यादा जब संसद का मानसून सत्र निकल गया तो सरकार ने तय किया कि जरूरी जो है कामकाज उसको निपटाया जाएगा, चाहे चर्चा हो या नहीं हो, लेकिन सरकार जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर संवाद करेगी और जो विधेयक है उनको जरूर पास करने का प्रयास करेगी। और मैं आपको बता दूं कि लोकसभा ने अभी तक, मतलब आज तक जो है 12 अहम बिल पारित कर दिए हैं और ये अहम बिल कई इंपॉर्टेंट बिल है। जिसमें बात करें, गोवा में एसटी कम्युनिटी को प्रतिनिधित्व देने से जुड़ा बिल है। इसके अलावा आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी और डोपिंग से जुड़े हुए अहम बिल है। तो 12 बिल लोकसभा ने पारित किए हैं। और अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा ने अभी तक 14 अहम बिल पारित कर दिए हैं। इसमें से सिर्फ एक बिल की बात करें जिसमें चर्चा देखी गई और बाकी अधिकतर बिलों में या तो आंशिक चर्चा देखी गई या शोर शराबे के बीच में इन बिलों को पारित कर दिया गया। भावना, एक आपने अहम सवाल यह किया कि उत्पादकता कितनी रही। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा की उत्पादकता जो होती है वहां के प्रश्नकाल से होती है, क्योंकि जब जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि संसद में पहुंचता है तो कई आकांक्षाओं और उम्मीदों के साथ पहुंचता है और प्रश्नकाल इसके लिए नियत किया गया है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर वो सवाल खड़े करे और सरकार उनका जवाब देती है। और बिल्कुल आपको अमरेंद्र, जानकर तो हैरानी एक होगी मजबूत विपक्ष कि का इस बार उदाहरण कहीं ना कहीं विपक्ष पेश नहीं कर पाया और गतिरोध लगातार बरकरार रहा। सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह भी है कि जिन हम बिलों की चर्चा कर रहे हैं जो लोकहित राष्ट्र से जुड़े हैं, इसमें आज गृह मंत्री 130वां संशोधन बिल पेश करने वाले हैं, उसके बारे में आप जानना चाहेंगे। और जिस तरह ऑनलाइन गेमिंग को भी कल बहुत शोर शराबे के बीच टेबल किया गया, लेकिन कैसे ये गेमिंग इंडस्ट्री को और पारदर्शी, सुरक्षित और संरक्षित बनाएगा आने वाले समय में। देखिए आंचल, मैं वही बात बता रहा था कि जिस तरह से जो संसद से उम्मीद होती है, इस बार विपक्ष के गैर जिम्मेदाराना रवैये और एसआईआर के मुद्दे पर हो हल्ला से पूरी तरह से बाधित रहा। हालांकि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि उन्हें जनता से मतलब है, उन्हें जनता के मुद्दों से मतलब है, लेकिन जब एसआईआर का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो आप क्यों उठा रहे हैं इस बार को कई बार ट्रेजरी बेंच ने कहा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति की ओर से भी कहा गया, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष जो है जिद में और ये रवैये की वजह से वॉश आउट करता रहा। जो एक अहम बिल जिसकी आपने चर्चा की, कल जो पारित किया गया इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव में ऑनलाइन गेमिंग वाला, वो इसलिए भी अहम है कि अगर आप पिछले 3 या 4 सत्रों को देखें तो लगातार कोई ऐसा सत्र नहीं था आंचल जिसमें माननीय सांसदों ने या तो प्रश्नकाल में या 0R में या नियम 366 में इन मुद्दों को नहीं उठाया। बहुत सारे सांसदों से कल मेरी बात हुई, इसके बाद मेरी एकनाथ शिंदे से बात हुई जो शिवसेना से आते हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल जो रायपुर से बीजेपी के सांसद है, और भी कई सांसदों से बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे को लगातार उठाया क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पे जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का खेल चल रहा है और जिस तरह से युवाओं के साथ जो युवा जो भटक रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इसको रेगुलेशन के तहत लाना था। और जब आप मंत्री जी को सुन रहे थे अश्विनी वैष्णव को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस बिल को जो हमने ड्राफ्ट किया था वो प्रमोशन और रेगुलेशन, यानी कि एक तरफ तो हम ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोशन करेंगे सही तरीके से, जो सही मार्ग के साथ चलें, और उसमें कहीं ना कहीं बाध्यताएं होंगी। तो कल का दिन अहम माना जा सकता है लोकसभा से ऑनलाइन गेमिंग के पारित होने के लिए। और लोकसभा से कल जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए जो 3 विधेयक थे वो भी एक अहम था और उसको भी केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने पारित कराया और उसको जेपीसी के लिए भेज दिया। जी हाँ, चलिए, हमें कहा जा रहा है कि समय कम है, लेकिन आगे भी, क्योंकि आज तो संसद का ये मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है, तो किस तरह से देखेंगे कार्रवाई होगी उस पर आगे आपसे भी बुलेटिन में चर्चा करेंगे। फिलहाल आंचल, आज की जो कार्रवाई है उसमें देखिए, आज चूंकि गुरुवार है, आज प्राइवेट मेंबर बिल नहीं होता, मैं क्लियर कर दूं, लेकिन चूंकि संसद का अंतिम दिन है और अंतिम दिन के जो अंतिम दिन होता है उस दिन प्राइवेट मेंबर बिल को लिया जाता है। लिहाजा आज गुरुवार को दोनों हाउस ने प्राइवेट मेंबर बिजनेस को लिया है। लोकसभा में 3:30 से, और आज क्योंकि गुरुवार है तो क्योंकि आखिरी दिन है संसद, इसलिए लिया गया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमरेंद्र, इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए, बहुत ही रोचक तरीके से। और खासतौर पर इस बार का जो ये संसद का सत्र है, इसमें कई नए सांसद भी थे
और उनके लिए भी जो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि हम किस तरह की नज़ीर पेश करते, क्योंकि उनके लिए चर्चा में भाग लेना, क्योंकि आपका मतभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद के साथ अगर आप आते हैं तो विचार विमर्श आप नहीं कर पाएंगे, संसद इसीलिए होती है। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं।